स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फन विद एनजी व्लॉग। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से। दोस्तों, आपके सामने मैं लाया हूँ एक छोटी सी कहानी जो मेरी स्वयं बीती हुई है। इसमें आपको बताऊँगा मैं कि बाबा जब मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरे ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और उससे पहले मैं क्या था। ये सब आपको ये सुनने को मिलेगा इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बचपन से, जब मैं 11-12 साल का होया करता था। इस बीच में मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं पहले छोटे सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन है। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और हम शुरू से दिल्ली में रहते हुए आ रहे हैं। तो अब चलिए कहानी पे आते हैं। कहानी इस प्रकार है कि मैं जब 11-12 साल का होया करता था तो उस दौरान हमारे इलाके में बाबा के कीर्तन भजन जागरण ये सब होया करते थे। तो उस दौरान हमें इतना पता नहीं था कि खाटू श्याम जी कौन से भगवान हैं, इन्होंने किससे वरदान मिला, इनको किन से शक्ति मिली, इन्हें क्यों इन्हें पूजा जाता है, ये सब बातें हमें नहीं पता था। हम इन सब चीज़ों से अनजान थे। उस दौरान बस हम भजन कीर्तन और जागरण इसलिए देखने जाते थे कि हमें झांकी देखना पसंद था। प्लस बाबा श्याम के जब भी जागरण कीर्तन होया करते थे तो रात भर भंडारा चलता था, तो हम खूब खाते थे भंडारा। और रात भर हम झांकी देखते थे, भजन सुनते थे और अपना सुबह प्रसाद लेके आ जाते थे। बस इतना ही हम जानते थे जागरण कीर्तन बाबा श्याम के बारे में। ठीक 10-12 साल बाद मेरा एक दोस्त है राहुल नाम का। इस टाइम मैं बड़ा हो चुका हूँ, काम धंधा करता हूँ, तो मैं परेशान रहता हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। छोटी सी नौकरी करता हूँ, 12 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ। और 12 से 15 हज़ार कमाने वाला आप जानते ही हो, दिल्ली जैसे शहर में अक्सर हताश और उदास ही रहता है। तो मैं भी हताश और उदास ही रहता था। दूसरा, मैं अपने घर में बता देता हूँ कि मेरे घर में भी कुछ दिक्कतें थीं, जैसे कि मेरी माँ जो कि मेंटली प्रॉब्लम से पीड़ित है। हमारा घर, मेरे पापा सांस के मरीज हैं। तो ये दोनों मेरे माँ बाप अपनी अपनी बीमारियों से पीड़ित हैं। प्लस अपनी काम धंधा हमारा इतना खास चल नहीं रहा। ये सब बातें कुल मिला के मुझे हारा हुआ महसूस करवाती है और करवाती रहती है, क्योंकि अभी ये सब दिक्कतें टली नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। हाँ, पर मेरी ज़िंदगी में क्या फिर बदलाव ये हुआ है वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा जब मैं बाबा से जुड़ा। तो मेरा एक दोस्त है राहुल नाम का, उसने मुझे बाबा खाटू श्याम की कथा सुनाई और बोला कि खाटू श्याम जी भगवान ऐसे हैं जो इनके दर पे हार के सच्चे मन से कुछ भी मांग लेता है, वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। फिर मैं बाबा के भजन सुनने लग गया। तो मैंने भजन सुने भी कन्हैया मित्तल जी के। तो उनके भजन तो कुछ इस प्रकार हैं कि मेरा आत्मविश्वास इस तरीके से बाबा प्रति हुआ कि अब तो मैं सोते जागते बाबा के भजन सुना करता था। पूजा पाठ करने लग गया, बाबा को बोलने लग गया कि बाबा कि दर्शन दो, मुझे खाटू बुलाओ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। छोटी सी सैलरी में बहुत सोच समझ के कहीं प्लान बनाया जाता है। तो मैं भी थोड़ा पैसे जोड़ रहा था कि
जब पैसे जुड़ें तो मैं खाटू श्याम होकर आऊँ और मैं अपने घर की दिक्कतें जो भी हैं बाबा के आगे रखूँ। फिर जो ये राहुल था, इसने ये बताया, मैं बाबा की पूजा अर्चना करने लग गया। तो मेरा एक दोस्त और है जिसका नाम, उसका भी राहुल नाम है। तो इस वाले राहुल को मैंने बाबा की कथा सुनाई, बाबा का परिचय दिया, और बाबा का जैसे ही मैंने इसको परिचय दिया तो ये भी मेरी तरह ही बाबा का भक्त हो गया, दीवाना हो गया। इसने क्या किया, ये अपने पैसों में मेरे को दर्शन करवा के लाया। हालांकि वो पैसे मैंने इसको बाद में अदा कर दिए, पर बाबा ने देखो कहाँ जाके मेरे को दर्शन के लिए बुलाया, कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। मतलब मैंने किसी को कथा सुनाई बाबा की, और वही मुझे अपने पैसों से लेके चला गया। सोचो क्या ये चमत्कार नहीं है? कोई किसी पे क्यों लगाए पैसा भला। फिर हम खाटू गए, खाटू में दर्शन करके आए। मेरी जो भी मनोकामना थी मैंने बाबा के निशान उठाकर बाबा के आगे रखी। और जो मेरी पहली मनोकामना थी सिर्फ अपनी माँ के लिए थी, कि मेरी माँ बाबा ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी सालों से पीड़ित है मेंटली प्रॉब्लम से। मानोगे नहीं आप, जैसे ही मैं बाबा के निशान उठा के दर्शन करके वापसी आया हूँ, प्रतिदिन मैं अपनी मम्मी पर चेंजिंग देखता चला गया। और आज वो वक्त है कि मेरी माँ फिर से पहले की तरह, जैसे पापा बताते हैं, हमने तो देखा नहीं हम कि हमारी माँ कैसी थी, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है अपनी माँ को मेंटली प्रॉब्लम में पीड़ित देखा है। तो पापा बताते थे कि जवानी में जब शादी हुई थी मम्मी पापा की, तो पापा बताते थे कि तेरी माँ तो बहुत अच्छी थी बेटा, ये तो पता नहीं कैसे मेंटली प्रॉब्लम से पीड़ित हो गई। तो मानोगे नहीं आप दोस्तों, मेरी माँ दिन पे दिन ठीक होती चली गई। वही दवा, वही हॉस्पिटल, वही डॉक्टर, पर जब तक मैं बाबा के दर्शन करने नहीं गया तो तब तक मेरी माँ ठीक नहीं हुई थी। कितने सालों से दवा चल रही थी, पर जैसे ही मैं बाबा के दर्शन करके आया, वही डॉक्टर, वही अस्पताल, वही दवाइयाँ कारगर हो गई, और मेरी माँ ठीक की टगार पे है इस टाइम। मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है, थोड़ी सी कमी है बस। तो ये सब बाबा की कृपा है। और मैं सच्चे मन से गया था दोस्तों, मेरे में कोई महल नहीं था। मैंने अपने लिए भी कुछ मांगा था, पर वो जब होगा वो अगली वीडियो में तब मैं बताऊंगा। बाकी फ़िलहाल बाबा ने मेरी एक बात सुनी, और जो कि मेरे को देखने को मिली, तो मुझे लगा आप सब से मैं शेयर कर दूं। तो यही है कि दोस्तों, दिखावा मत करो। अगर भक्ति किसी की कर रहे हो तो दिल से करो, ना तो करो मत। क्योंकि बाबा श्याम जी ऐसे भगवान हैं कि ये सिर्फ आपके पैसों से, आपके अर्चना से, पूजा से, ये सब दिखावे से, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिखावा मत करो। ये ऐसे भगवान हैं कि इन्हें एक फूल चढ़ा दो, एक सच्चे मन से जयकारा लगा दो, ये उसमें ही आपका काम कर देते हैं। कोई दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस आपके आंसू देख के ही आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। बस सच्चे मन से जाना चाहिए खाटू श्याम। तो दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी से।
बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो हारे के सारे की।